लाशें मिली हैं यार, लाशें जानवरों की नहीं मिली, इंसानों की लाशें मिली हैं। यार वो हवा में लटकी हुई थी लकड़ी, पहले वो आई यूं और ऐसे आगे रुक गई, फिर वो नीचे गिर गई। ऐसा लगा रोक दिया उसको एक चंद लम्हों के लिए, फिर वो गिर गई। देखें तो सही हम थे कहाँ पे, टोटल जंगल देख रहे हैं, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है। आपको अभी वो बिल्डिंग भी दिखाता हूँ जाते हुए कि हम थे कहाँ पे। अल्लाह सुहेल भाई, मुझे वो नहीं भूलता, वो 4-5 बेंचें थी, वो ऐसे हुई, फिर ऐसे वो रुकी हुई और उसके साथ ही वो मखलूक पता नहीं बैठी हुई है ऐसे उसके पीछे, फिर आई कैसे, और वो हवा में रुकी हुई काफी देर तक बेंचें, और फिर धड़म नीचे पूरी। और वो अल्लाह माफ करे इतनी अजीब चाल उसकी, इतनी अजीब चाल यार, पता नहीं कैसे चल रही थी वो। अल्लाह ने महफूज किया। वो बेचारे खड़े में अभी तक यार। हाँ। ठीक है आपकी अजीब सा हो रहा है अभी, रख लिया करें कभी बात। भाईजान मैं सर आंखों पे अर्ज यही कर रहा हूँ, 2 घंटों से कोई ऐसा जुमला उसने नहीं कहा। कई बार हम जाने की बात की हमने तो यहाँ के जो इलाका मकीन थे उनसे ये भी कह दिया कि हम जा रहे हैं, हम नहीं खोल रहे इस गेट को। तब तक भी उसने एक बार नहीं कहा हमें कि मैं जो हूँ वो तुम खोल लो, या हाँ मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी या पहुंचाऊंगा, जो भी। उससे पहले तक कुछ नहीं कहा। इसीलिए मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये धोखा नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये वाक़ियतन ज़बान है इनकी, कि जब हमने 4 बार जाने की बात की तब तक इन्होंने हमें नहीं कही ऐसी बात। किसी से सुना आपने कि इनकी ज़बान पक्की होती है? कभी आपका खुद का जो तजुर्बा रहा है इतने सालों का, कभी देखा आपने कि इनकी ज़बान एक रही हो? मुझे ये एहसास सुहेल भाई, अगर इसने हमें धोखा देना ही होता ना, तो कई मौके थे इसके पास धोखा देने के। वाक़ियतन ये शायद हमसे चालाक कह लें, हमसे तेज़ कह लें, लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा कि अगर सुहेल भाई ये अगर नुकसान पहुँचाना होता तो ये क्या वहाँ बैठी रहती मखलूक? नहीं सर, क्या दरवाज़ा खोलते ही या हमारे बाहर ना निकल चुकी होती? एक बात है, देखें, या तो जो कलमात हमने पढ़े, सही, बेशक, शायद बेशक उसकी ताकत थी, बेशक, कि वो गेट तक नहीं आ सकी, आ रही थी आ चुकी थी जब तक हम गेट बंद कर चुके थे। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, कि जब तक वो आई हम गेट बंद कर चुके थे। अल्लाह ना करे, वो बड़ा शुक्र है कि वो गेट बाहर नहीं खुलता था, ये बहुत शुक्र है। देखिए अब तक जो गांव वालों की जो बातें हैं वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है ना, कि लाशें मिली हैं यार, लाशें जानवरों की नहीं मिली, इंसानों की लाशें मिली हैं। पहले जो फैसला था ना हमारा, ये छोड़ के बंद करके चले जाने का, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन यार कई बार, आपको याद है सुहेल भाई, कई बार हमने खोलना चाहा, हमने नहीं खोला। आपने रोका, मैंने रोका, कामरान ने रोका, हम सब ने रोका एक दूसरे को,
कि नहीं यार नहीं खोलना इसको। आप जो बार बार कह रहे थे हमारी जगह कोई और होता कब का खोल चुका होता। यकीनन वो जिस किस्म की आवाज़ थी, मैं तो ये समझो अगर मैं अकेला आता तो मैं समझता यार पता नहीं किसी ने कैद कर दिया गरीब को, कोई पता नहीं मुंह पे पट्टी बांधी हुई है किसी के हाथ पाँव बांधे हुए हैं, उससे बोला नहीं जा रहा। और अगर हमदर्दी में भी कोई खोल देगा तो फिर उसको कौन उठाएगा, फाड़ फूड़ देगी इसको यार। तो यार मुझे बीच में उसकी एक दो आवाज़ें ऐसी थी, मैं कहता हूँ वो कब्रिस्तान से ऐसी आवाज़ें आती हैं जब कुत्ते रो रहे होते हैं। चल भाई ये क्या मखलूक थी यार, मतलब कैसी आवाज़ें, मतलब वो जो जानवरों की अक्सर कभी कभार रोने की आवाज़ें आती हैं वो जानवरों की नहीं होती। और बिल आखिर आपने वही किया। भाईजान मैं अर्ज़ ये करूँ, देखें आपको पहले हाँ की आवाज़ आई थी ना, मुझे नहीं आई थी, कानून आपको भी नहीं आई थी। नहीं आई थी। अभी जो आवाज़ आई ना थोड़ी बहुत आपको भी आई थी, जो मुझे आई मामूली सी आई, लेकिन समझ नहीं पाया मैं। उससे पहले ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे आपकी ना माननी होती भाईजान, मैं बहुत पहले ऐसा गुस्सा में, याद है आपको गुस्सा भी आया मुझे। गुस्सा तो हमें भी आ रहा था यार, हमें भी दिल चाह रहा था कि दरवाजा तोड़ दूं मैं। वो अच्छा यूं आई है और बीच में आके ऐसे रुकी, ऐसे यूं। और मैं यकीन से कह रहा हूँ जो दरवाजा हमने खोला ना, कम से कम 1 से 2 दहाई से तो नहीं खुला ये। नहीं खुला यार, वो उसका जंग दीवारों से, जमीन से जंग लग गया था उसको, वो नजर आ रहा था। उसको ताला खोलने के बाद भी इतना जोर लगा उसे खोलने में जैसे कोई चीज जम नहीं जाती एक जगह पे। बिल्कुल सर, वो खिड़कियां ऐसी जम गई आपस में जंग से, या पता नहीं उसको पेंट किया बाद में इन्होंने, कोई पता नहीं कैसे चिपकाया उस चीज को कि वो खुले ना। खुलते ही आपने देखा कोई एक कुर्सी सलामत नहीं थी अंदर। नहीं, सब टूटी फूटी थी, सलामत कुछ भी नहीं था। नहीं, वो सब तोड़ ताड़ के इन्होंने ही रखा होगा। और भाई यार आप ये तो देखे ना कि वो गांव वाले क्या बोल रहे थे कि दोस्त अब हम बिल्कुल करीब रहते थे, अब 7 किलोमीटर आ गए यार। इस दौर में पढ़ाई बहुत जरूरी है, मजबूरी होगी तब ना, हालात ऐसे होंगे। 1 नहीं मरा सयाद भाई, 2 नहीं मरा, 3 नहीं मरा, 6-7 लोग मर चुके हैं। मामूली और छोटी बात नहीं है ये यार। भाई वो नशा करने वाले तो वो इनके अपने गांव के लोग फिर, और बड़ी बेदर्दी से, बहुत बेदर्दी से, मतलब इंतहाई तकलीफ में। यार क्या लगता है ये जो आग का निशान था, ये क्या कहता था? ये इस पे हम बात कर सकते हैं साथ भाई कि ये फर्स्ट टाइम देखा है गोलाई में आग पूरी जलाई हुई है, उसके बीच में जो भी चीज है वो जल के खाक हो, और फिर बुझाई भी है गोल दायरे में। ठीक है, आग लगी है तो आग आगे भी जाएगी, पूरी भी जलेगी, लेकिन नहीं, उसको जलाई भी है, उसको बुझाई भी है। सज्जाद भाई, जंगल में आप खाली थोड़ी सी चिंगारी या कोई चीज लगाएं तो पूरे जंगल में आग लग जाता है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? आधा दरख्त जला हुआ है, आधा नहीं जला हुआ। ये आप चेक, जड़ें मुश्किल से जलती हैं, और जड़ें जली हुई है, लकड़ी मोटी वो जली हुई है, ऊपर जो खुश्क पत्तियां डंडियां वो नहीं जली हुई यार, बुझा दिया उसको। और एक दरख्त के साथ नहीं, ऐसा जितने सर्कल के लास्ट दरख्त थे सबके साथ यही मामला था। या तो ये होगा कि इतने सर्कल में किसी ने बीच डाल के, और या बारिश की वजह से वहाँ हरियाली हो गई होगी, जो इन्हें ना पसंद आई उन्होंने उड़ा दी उसको। दादा उस जगह पे जाने का जो रास्ता था ना, उसी को जलाया हुआ था। बिल्कुल, ये काइंड ऑफ एक निशानी नहीं होती जगह की, कि वो जैसे हमें ऐसे दरख्त मिलते हैं, खुश्क दरख्त मिलते हैं ऐसी जगहों पे, कि जहाँ पे आपको महसूस हो जाता है कोई गड़बड़ है। ऐसे ही इसको देख के अच्छा सोच में पड़ जाएगा। इशारा है ना आपको कि देख लो निशानी सामने है। कितने करीब आ गए थे जानवर हमारे वहाँ पर, कितने करीब आ गए थे यार। जो भौंकने वालों की आवाज़ें, कहाँ थे वो जानवर? जंगल में कुत्ते, भेड़िए थे वहाँ, और डर भी इस चीज का था कि पीछे से ये हमला ना करते, जंगल में हैं हम, अकेले हैं। कोई एक जुमला भी समझ आया इसका आपको? कोई एक बात भी समझ आई? क्या कहा उसने? भाई क्या हुआ होगा यहाँ पर? क्या लगता है इस मखलूक की गलती होगी या उस आमिल की? 30-35 साल पहले तो वो भाई जो हमें बता रहे थे कि वो स्कूल में पढ़ रहे थे, इसी स्कूल में, और उनके साथ उस वक्त ये वाक़यात होते थे। 88 का टाइम बता रहे थे, मतलब उससे पहले से मामला थे। मामला तो होंगे।
लेकिन उससे पहले पता है इतने मामला सीवियर क्यों नहीं आए होंगे उनके सामने, क्योंकि वो दिन में जाते थे स्कूल में, सुबह जाते थे, रात में शाम में नहीं जाते होंगे। देखिए ना, जो अमवात हुई यहाँ पे वो रात में हुई, मतलब 88 से भी पहले के मामले हैं ये। तो ऐसा लगता है कि किसी ने जब इस स्कूल को तामीर किया तो दौरान कंस्ट्रक्शन या उस वक्त ही कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे शायद। तरीका होता है शायद भाई उनको अब किसी तरीके से अपने तरफ राग़िब करने का। बच्चे की आवाज़ तरस आता है, रहम आता दिल में, खातून नहीं वो मैंने महसूस किया, सुना था, वो महसूस किया मैंने कि इंसान कर जाता है ऐसे काम सुन के ना कि यार देखा जाएगा, कोई बात नहीं। कर क्या जाता है शायद भाई, सारे केसेस ही यही हैं यार। मुझे बड़ा तरस आ गया, बच्चा था मैंने उठा लिया, अल्लाह यार वो खातून अकेली खड़ी थी, मैंने तरस आ गया यार, इतनी रात को वो खड़ी है, मैं रुक गया। मैंने सुनाया है वाकया, लालू खेत का भी वाकया देखें आपने भी सुनाया है ये, और हम भी सुनते आ रहे हैं ये वाकयातन। यार हम भी इंसान है, दिल रखते हैं और ये उसी पे हमला करते हैं कि आपकी कमज़ोरी पे हमला करते हैं। बिल्कुल। जितने समझदार अक्लमंद हो जाएं आप बढ़ जाते हैं। ये मैं खड़ा हूँ, ये दरवाज़ा है और दरवाजे के ठीक पीछे मुझे महसूस हुआ वो है कोई सांसें ले रहा है, उसकी सरसराहट, उसके कदम मुझे महसूस हो रहे थे दरवाजे के नीचे। मतलब वो यहाँ है, मेरे दरवाज़ा है और बीच में फिर उसके पीछे वो यहाँ पे है। ऐसे ही हुआ। कई बार ये महसूस हुआ, कई बार इस दौरान आवाज़ें भी आई, वार्निंग भी आई, कुछ सांसों की आवाज़ भी, गुर्राने की आवाज़ें। ये मर्द था, औरत थी, जिन था, जिन्नी थी, क्या था नहीं कुछ समझ नहीं आया यार। नहीं समझ जो कुछ भी था बड़ा पावरफुल था। मैं श्योरली नहीं कह सकता कि वो जिन था या जिन्नी थी। पावरफुल था। मैं श्योरली नहीं कह सकता कि वो जिन था या जिन्नी थी, लेकिन था बड़ा पावरफुल। दोनों आवाज़ें आई हमें। और देखे ना उसको जिस तरीके से कैद किया गया है, कोई तरस नहीं किया गया उस पर, उन्होंने कैद कर दिया, बंद कर दिया। क्या लगा आपको, क्या था ये? समझ कभी औरत की आवाज़, कभी मर्द की आवाज़, कभी जानवरों की आवाज़, कभी नज़र अंदर एक ही मखलूक है, एक ही तो था, अभी एक ही था, काफी था वो, काला स्याह काली। लेकिन उसकी हाइट छोटी थी या बैठा हुआ था वो? मुझे ऐसा बताऊं वो बैठा हुआ नहीं था यार, वो था ही इतना, क्योंकि जब वो आपकी तरफ बढ़ रहा था ना तब भी वो इसी हाइट में बढ़ रहा था। वरना वो अगर बैठा होता तो खड़ा होता, जंप करता। वो जितना था मेरे ख्याल से उतना ही था, वो 3, 3.5 फुट, 4 फुट। हाँ सही कह रहे हैं, इतना ही होगा। 3 फुट 3 फुट बहुत है। अल्लाह की पनाह भाई। और सच बताएं तो हमसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, सच बताएं आपसे कि ज़्यादा बात नहीं हो रही। हम जहनी तौर पे थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं जहनी तौर पे, बहुत ज़्यादा। मैं कहता ना एक थकावट जिस्मानी नहीं है इतनी, जहनी बहुत थकावट है। हमारा सर शदीद भारी हुए में शायद मौसम का असर भी है, लेकिन आज इतने उतार चढ़ाव आए तबीयत में, इतने उतार चढ़ाव आए कि बयान करना मुश्किल है आपको। राइट जी। सर भाई आपको ये लगता है कि हमने जो दुआएं पढ़ी उसकी करम नवाजी रही, हमें मौका मिल गया, हमने एक दरवाजे को खोल के दोबारा इससे पूछे, इससे ताला क्यों नहीं लग रहा था? मैं देख रहा था, पूछे इससे मैं तो देख रहा था ना साथ में, मेरा कैमरा था, आपका हाथ जल रहा था, मेरा हाथ ही जल रहा था। मैं इतना टाइट पकड़ा हुआ था, ताला तो ऐसे हिल रहा था मेरे हाथ। ये हाथ मेरे ऐसे बिल्कुल कांप रहे थे और जल रहे थे हाथ ऐसे, जो टाइट आपने पकड़ा था ना, मेरे को इतना भी वो नहीं था कि मैंने आपके हाथ को दबा के रखा। ये पता क्या कर रहा था, उस जंग वाली कुंडी को, और इसने मेरे ऊपर से हाथ को दबाया हुआ है। अब सोचे मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मैं देख रहा था आप चीख रहे थे कि मेरे हाथ में कैमरा भी था, मोबाइल भी मेरे हाथ में। मैंने एक जंग वाली कुंडी पकड़ी हुई है और ये जालिम उसी मेरे हाथ को ऊपर से और जोर से दबा रहे ताकि वो जंग वाले जो उसकी खुरचने थी, उसकी जो चुभने वाली नोकें थी, वो और मुझे छीलें। फिर
मैं कब से पकड़ा हुआ हूँ उसको, मैं इसको कह रहा हूँ ताला लगाओ ताला लगाओ। जोर दे रहा हूँ, ताला खुल रहा ही नहीं है। वो पुराने वाला तो उसको समझो जो मैंने काटा था ना, वो काटने वाला हिस्सा मैं उसको जोर दे रहा हूँ, काफी जोर दे रहा हूँ, नहीं वो कुंडे पे लग रहा ही नहीं है। नो डाउट प्रेशर बहुत था, इस कदर प्रेशर था, वो लग रहा था दरवाज़ा टूट जाएगा एक टाइम पर आकर, जिस तरह से वो बज रहा था यार। बस अल्लाह ने करम किया, अपनी करम नवाजी दिखाई है अल्लाह ने, शुक्र अदा करें अल्लाह का। ए अल्लाह, ए। और अल्लाह पाक ऐसी चीज़ों सबको महफूज रखे। ये देखें ये किस तरीके से लुभाते हैं ना, अपनी तरफ बुलाते हैं तो लोग चले जाते हैं। तौबा सुहेल भाई, सुना था हमने, हाँ, और आज खुद एक्सपीरियंस किया। और जब इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो फिर तो बंदा गया ना, क्यों होते हैं ऐसे वाक़यात? अगर उसको हमला ही करना होता या उसने ज़बान नहीं दी होती तो सुहेल भाई वो दरवाज़ा खुलते ही हम पर हमला ना कर चुका होता या कर चुकी होती। वही तो आपको कह रहा हूँ शायद भाई, हमने अल्लाह का कलाम पढ़ा। अच्छा। और हम गेट पे थे, अल्लाह के कलाम की ताकत ही थी कि वो इतना स्पीड, अगर वो चाहता वो चीज़ें क्यों गिराता, डायरेक्ट हमला क्यों नहीं किया उसने? बाद में आया, उसने पावर दिखाया पहले अपना। मुझे ख्याल ये भी आया कि जब हम दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं गए बल्कि हम और पीछे हट रहे थे, उसने वो क्यों गिराई? लेकिन एक बात बताएं, वो तो दूर थी, वो कैसे गिरी फिर? हाँ, वो दूर थी, कैसे गिरी, ये एक सवाल मेरे वो तो अपनी जगह पे ही थी, जगह पे नीचे थी, वो अपनी जगह पे बैठी हुई थी या खड़ी हुई थी। वो चीज वो कैसे आई हम पर? वो खिड़की कैसे खुल गई पूरी? ये अच्छा बात बताएं, खिड़कियां तो सारी पैक थी ना? एक थी, ग्रिल लगी हुई थी ना, आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। तो वो कैसे हवा में कैसे रुकी रही वो लकड़ी आके ऐसे? ये दिखाइएगा जरूर लोगों को। मतलब एक चीज ऐसे है वो आके यूं अटक गई यार, इधर ऐसे खड़ी हो गई, रुक गई। पॉसिबल है ऐसा? नहीं। Mm-hmm.